नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो फाइनली मैं क्लास 11th का हिंदी का ई सेट का बहुत मांग था दोस्तों। बहुत बच्चे ने कॉल किया कि सर आप ई सेट का बहुत जल्द अपलोड करिए पेपर। तो पेपर का पूरा ये सोल्यूशन आ चुका है, आप देख लीजिए, है ना। और विधिवत आप देख सकते हैं पूरा सोल्यूशन आ गया है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेके इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 28 तक पूरा सोल्यूशन बताया जाएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि उनके पास भी पहुंच पाए। और यदि आपको टेलीग्राम में जो इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पास लिंक दिया गया है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। और देखते हैं यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या है दोस्तों? सही विकल्प। सही विकल्प में पहला होगा किसान, दूसरा मैनेजर, तीसरा नूरजहां, चौथा कठिनकार और पांचवें में रति होगा, ठीक। फिर इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे में क्या है? प्रश्न क्रमांक दूसरे में है खालिस्तान। तो पहला खालिस्तान का होगा निर्गुण, दूसरे में मोहन, तीसरे में खड़िया और चौथे में देश होगा, ठीक दोस्तों। और पांचवें में चार होगा, ठीक। तो इसको आप फटाफट लिखते जाइए, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक ना। फिर यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है, प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य दिया गया है। तो पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य और पांचवा असत्य, यानी तीसरा और चौथा सत्य है, बाकी सारे असत्य हैं, ठीक दोस्तों। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक चौथा। प्रश्न क्रमांक चौथे में क्या है दोस्तों? सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में आपको करना क्या है दोस्तों? सही जोड़ी में यहाँ पास सीधे सीधे ऐसे बता दिया गया है कि पहले का होगा द नंबर, दूसरे का होगा आ नंबर, तीसरे का होगा ई नंबर, चौथे का होगा सा नंबर और पांचवें का होगा बा नंबर, ठीक दोस्तों। तो आप इसको मिला लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7वें का ये अथवा है दोस्तों। क्या है? अथवा है 7वें का, ठीक। तो क्या था अथवा में? दफ्तरों का साया और धूप क्रमशः किसका प्रतीक है दोस्तों? तो यहाँ पास देख सकते हैं पूरे आंसर, ये विधिवत आंसर प्रोवाइड कर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास आपको प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों यह प्रश्न क्रमांक 9 में का है। कौन सा है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 9 में का ये उत्तर है कि तेजारू अपने सिर पर टोपी क्यों रखते थे दोस्तों। तो यहाँ पास पूरा आंसर प्रोवाइड कर दिया गया है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पास देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यह रहा प्रश्न क्रमांक 8वें का उत्तर। कौन सा है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 8वें का ये उत्तर है कि स्मृति का वर्णन इतिहास में क्यों नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा उल्टा पुल्टा यहाँ पास वर्णन जमा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, लेकिन ये पूरा आंसर यहाँ पास प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक दोस्तों। फिर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? यहाँ पास देखिए अगला प्रश्न है, तो ये प्रश्न क्रमांक 10वें का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 10वें का ये उत्तर है, यहाँ पास 10वें का अथवें का उत्तर है, ठीक दोस्तों। 10वें के अथवें का ये उत्तर है, आप देख लीजिए और इसको लिख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यह रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11। कौन सा है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 11वें का ये आंसर है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर नृत्य और नर्तक में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक दोस्तों। तो यह प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर है। फिर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है मियां नरीबुद्दीन को नानबाई का मसीहा क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन नहीं है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? खंड काव्य की दो विशेषताएं। क्या है दोस्तों? खंड काव्य की दो विशेषताएं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन एक आया हुआ है कि खंड काव्य की कोई भी दो विशेषताएं बताइए, और ऊपर वाला भी आया हुआ है, सॉरी दोस्तों बताने भूल गया था, मियां नसीरुद्दीन को नानबाई का मसीहा
क्यों कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर है। ठीक दोस्तों, और यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा और इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, यह रहा ये गद्यांश, इसकी आप परिभाषा मतलब संदर्भ सहित व्याख्या करने को आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। आगे यहाँ पास ये पूरा व्याख्या दिया गया है, सही तरीके से आप इसको लिख लीजिए। ठीक, फिर अगला क्या है? उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक वाला एक गद्यांश का प्रश्न क्रमांक 26वें का आंसर है। ठीक दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 26वें का आंसर है पूरा ये, तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, गद्यांश वाले का है प्रश्न क्रमांक 26वें का आंसर। फिर देखते हैं यहाँ पास क्या है दोस्तों, ये यहाँ पास पोस्टमैन के लिए एक एप्लीकेशन लिया गया है, आवेदन पत्र यहाँ पास लिखा हुआ है, आप इसको लिख लीजिएगा। आवेदन पत्र आया है प्रश्न क्रमांक 27वें में। ठीक दोस्तों, फिर यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 21 सॉरी दोस्तों, एक आया है जनसंचार की विशेषता बताइए। क्या आया है दोस्तों? जनसंचार की विशेषता पूछा गया है आपके क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा कौन से क्वेश्चन क्रमांक का है, 21वें का नहीं है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास देखिए कुएं की खुदाई करते समय ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख लीजिएगा कौन से क्वेश्चन का है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब भवानी प्रसाद मिश्र जी की कवि परिचय यहाँ पास दी गई है। ठीक, इसमें से आपको 2 रचनाएं लिखनी है, कोई भी 2 रचनाएं यहाँ पास लिख सकते हैं। सन्नाटा, जंगल, ठीक ना, बुनी हुई रस्सी, अब 2 रचनाएं लिख लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पास भाव पक्ष दिया गया है और यहाँ पास कला पक्ष दी गई है, दोनों चीज़ आप लिख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक दोस्तों, वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा। फिर अगला क्या है? अगला है दोस्तों एक यहाँ पास अगला दिया गया है, सॉरी दोस्तों, अगला दिया गया है मुंशी प्रेमचंद जी की। मुंशी प्रेमचंद जी की कवि परिचय यहाँ पास दी गई है, जिसमें भाषा, शैली और साहित्य में स्थान यहाँ पास दिया गया है, आप देख सकते हैं साहित्य में स्थान यहाँ पास दिया गया है, इनकी रचनाएं आप देख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे सॉरी दोस्तों, यहाँ पास मुंशी प्रेमचंद जी की थोड़ा उल्टा लग गया है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की यहाँ पास से आप लिख सकते हैं कर्मभूमि रचनाएं हैं, निर्मला है, प्रतिज्ञा है, तो आप रचनाएं लिख लीजिएगा और भाषा शैली आप वहाँ से ऊपर से लिख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, फिर कोरोना वायरस पर एक निबंध यहाँ पास लिखा गया है विधिवत, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये देख लीजिए पूरा निबंध दिया गया है। ठीक दोस्तों, तो इतना रहा पूरा आंसर, आप तो इसको हल कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनके पास भी आंसर पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, और जो क्वेश्चन छूट गए हैं दोस्तों, उसको आप खुद ढूंढ करके कर लीजिएगा या कि मैं लास्ट में आपके लिए करा दूंगा। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।